चेयरमैन पीटीआई इमरान खान एक के बाद एक मुकदमे से डिस्चार्ज हो रहे हैं और उन्हें रिलीफ मिल रहा है। रिलीफ कहने को तो बहुत सारे लोग कह देते हैं कि रिलीफ है, हालांकि ये रिलीफ नहीं है उनके लिए, ये मेरिट के ऊपर डिसीजंस हो रहे हैं जो कि उनके ऊपर ऐसे मुकदमात कायम किए गए थे जिनके बारे में कोई शवाहिद प्रोसिक्यूशन पेश करने में नाकाम रही है। तो इसलिए एक के बाद एक मुकदमात से वो डिस्चार्ज हो रहे हैं और किसी भी मुकदमे में उनकी सज़ा जो है वो ना बरकरार रखी जा सकी या ना किसी मुकदमे में उन्हें ये जो आज़ादी मार्च जैसे मुकदमे, तोड़ फोड़ के मुकदमे, इमरान खान की इमा पे ये हो गया, इमरान खान की इमा पे वो हो गया, इन सारे मुकदमात में उन्हें बरी किया जा रहा है और आज एक बार फिर वो 2 मुकदमात में बरी हो चुके हैं। दूसरी जानिब इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हक़ में आने वाले जो फैसले हैं अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज होना शुरू हो गया और आज ही के दिन 2 फैसले चैलेंज कर दिए गए हैं। एक तो साइफर केस का मुर्दा घोड़ा आपको पता है वो ज़िंदा कर दिया गया है। FIA ने काजी फाइज ईसा साहब की अदालत का दरवाज़ा खटखटा लिया है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो बरियत का फ़ैसला है उसे कलअदम करार दिया जाए। जो फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया उनकी नज़र में उन्हें ये लगता है कि ये मुनासिब नहीं है और उनको दी गई सज़ा बहाल कर दी जाए। ये सब कुछ इतनी उजलत में हो रहा है कि तफसीली फ़ैसले का भी इंतज़ार नहीं किया गया, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जब आप अपील में जाते हैं तो आप तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार करते हैं, पहले पूरा फ़ैसला पढ़ते हैं देन आप अपील में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट ऑर्डर के ऊपर ही वो अपील में चले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। इस केस को कवर करने वाले सहाफ़ियों के मुताबिक वो ये बताते हैं कि 3 महीने तक इमरान खान के मुखालिफ वकला जो हैं या हुकूमती वकला या प्रोसिक्यूशन वो इमरान खान के ख़िलाफ़ अपने ट्रायल का दिफा करने में नाकाम रहे। मतलब पहले वो कहते रहे कि हमने ट्रायल के तमाम तकाज़े पूरे किए हैं, हम इसका दिफा करेंगे, और चौथे महीने में जाके ये चीज़ें सामने आना शुरू हो गई थी। नज़र आ रहा था कि ये अपने उस ट्रायल का दिफा नहीं कर पा रहे जिनके बारे में सब मुत्तफ़िक हैं कि ये ट्रायल मेरिट पर नहीं हुआ या इसके तकाज़े पूरे नहीं हुए। और फिर उस वक्त प्रोसिक्यूशन ने कहना शुरू किया कि जनाब चलें, अगर तकाज़े पूरे नहीं हुए तो अदालत बरी ना करे लेकिन इसको रिमांड बैक कर दे, उन्हीं जज साहब के पास वापस भेज दे ताकि आज सर नो इसकी तहकीक हो सके या ट्रायल हो सके। तो आज भी जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है इस फैसले को, उसमें ये प्ली ली गई है कि बरियत उनकी नहीं बनती थी, रिमांड बैक होना चाहिए था ये फैसला, इसलिए हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और लाहौर हाई कोर्ट ने धांधली की तहकीकात के लिए जो 6 ट्रिब्यूनल्स कायम किए हैं हाजिर सर्विस जजेस पर, वो मुतालबा लेके गए हैं कि इन्हें मुअत्तल कर दिया जाए। उसूलन ये होना चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को तस्लीम करना चाहिए था कि जनाब आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मेरिट के ऊपर, शफाफियत के ऊपर आप हमारा बोझ कम कर रहे हैं कि जल्दी से ट्रिब्यूनल्स बने, फैसले हों, फॉर्म 45 वाले अलग हों, 47 वाले अलग हों, छांटी कांटी हो जाए ना। लेकिन वो क्या है कि हाई कोर्ट का, चाहे वो पेशावर हाई कोर्ट हो, वहाँ से फैसला आ जाए, भाग के चले जाते सुप्रीम कोर्ट। आज लाहौर हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया, वो फ़ौरन चले गए सुप्रीम कोर्ट, और ना सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस फैसले को, सुप्रीम हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया जाए, बल्कि समाअत भी कल फौरी मुकर्रर की जाए। और वैसे ये अक्सर ऐसा होता भी आया है, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब काजी फाइज ईसा साहब से जाके मुलाकात कर लेते हैं तो उसके बाद तो फौरी दरख्वास्त आनन फानन ना सिर्फ फ़ाइल होती है, मुकर्रर होती है, रात गए बेंच बैठता है, 12 बजे तक फैसला भी आ जाता है। क्या वजह है कि हाई कोर्ट का कोई भी फैसला जो PTI के या इमरान खान के हक़ में आए, इलेक्शन कमीशन उस फैसले को ज़रूर चैलेंज करता है या उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करता और फौरी अमल दरामद की बजाय लंबा लटकाई रखेगा और फिर एट द एंड सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल भी जाता है। लेकिन PTI अगर सुप्रीम कोर्ट से कहे कि नज़रसानी की दरख्वास्त सुन लें या हमारी भी सुन लें, उनकी तो फटाफट सुन ली गई, अब हमारी जो नज़रसानी की दरख्वास्त है उसे सुन लें, तो वो कहते हैं कि जनाब नंबर ही नहीं लग रहा हमारा, ना कोई समाअत फिक्स हो रही है, ना केस फिक्स हो रहा है, ना कोई फ़ैसला आ रहा है। तो इस किस्म की सिचुएशन है।